और ये विषय भी तब उठता है जब कोई नागरिक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को अवगत कराता है कि यहां पर इस भवन में बच्ची है, इसको मदद की दरकार है। कई लोग कहते हैं कि कंप्लेन बॉक्स तो है ही, जाकर कंप्लेन बॉक्स में क्यों नहीं बता दिया जाता कि इस संस्थान में क्या गतिविधि चल रही है। एक बॉयज चिल्ड्रन होम महोदय भागलपुर में था, चलाने वाली संस्थान थी रूपम प्रगति समाज समिति। उस पूरे होम में एक ही स्टाफ मेंबर ऐसा था महोदय जिसको पता था कि उस होम में बच्चों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है। मैनेजमेंट कमेटी खुलासा नहीं चाहती थी। आप उस होम में बच्चों का दर्द समझिए, वो इस भावना के साथ कि कोई कंप्लेन बॉक्स में हमारी पत्र को पढ़ेगा। हर दिन कोई बच्चा जाकर उस कंप्लेन बॉक्स में अपनी दर्द को, अपने आक्रोश को या अपनी इच्छा को कि रेस्क्यू अस, वो उस बॉक्स में डालता, लेकिन उस बॉक्स के ताले की चाबी मैनेजमेंट अपने पास रखता। और अगर स्टाफ का मेंबर कुछ बोलता तो उस मेंबर को हटा दिया जाता। वहां पर भी महोदय, जब जिला प्रशासन के पास समाचार आया, बॉक्स खोला गया, तोड़ा गया तो खचाखच भरा था विथ क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम चिल्ड्रन हु वांटेड टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम अ रेस्क्यू होम। और इसलिए महोदय, आज जो अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं, भारत सरकार के बारे में रिफॉर्म की जब चर्चा होती है महोदय, तब इस सदन में फाइनेंशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कई बार हम लोग चर्चाएं सुनते हैं। Children do not vote, so for them, they feel sometimes they do not count. और आज का जो रिफॉर्म है महोदय, वो एक मानवीय संकल्प है, न सिर्फ इस सरकार का बल्कि इस सदन का। There are politics can possibly divide us, enrage us, make us debate and deliberate. But for us, what is sacrosanct is the protection of our children. महोदय, इसमें अमेंडमेंट्स की दृष्टि से, अडॉप्शंस के संदर्भ में भी जिला मजिस्ट्रेट के पास हम पूर्ण रूप से पावर्स दे रहे हैं। 2015 में अडॉप्शन की दृष्टि से एक निर्णय लिया गया कि कोर्ट्स को तवज्जो दी जाए, लेकिन ये भी कहना सही होगा कि आज की तारीख में मार्च 2021 में देश में 900 ऐसे केसेस हैं जो वर्षों वर्ष से लंबित हैं, क्योंकि उन्हें समय पर अडॉप्शन प्रोसेसेस कंप्लीट करने में our courts are so burdened that they are not getting the help that they constitutionally deserve to adopt these children who need protection and care. साथ ही महोदय, मुख्यतः जो विशेष इस अमेंडमेंट में एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ड्रॉ कर रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, लेकिन उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सिटिंग्स कितनी बार हो, अगर आप सिटिंग्स में आए नहीं तो क्या आपकी कहीं भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, रिपोर्टाज नहीं बनती? अगर आप उस कमेटी के मेंबरान बनते हैं तो क्या आपके क्वालिफिकेशन को लेकर क्या कोई विशेष प्रावधान है? Our intention, sir, is to define those qualifications for the Child Welfare Committee so that it becomes a distinct privilege to serve our children through those committees. महोदय, कानून में ये भी उपलब्ध है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इंस्पेक्शन करना है, डीएम के सामने इंस्पेक्शन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, लेकिन कई किस्सों में, कई स्टेट से ये ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं डीएम के कामकाज में रिपोर्टाज की दृष्टि से वो बिंदु कई बार छूट जाते हैं। अब डीएम की प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट में देश के बच्चे भी आएंगे महोदय। देश के हमारे 70 साल के इतिहास में पहली बार
We are prioritizing our children in administration, Mahoday, and that is why I seek the support and the blessings of this august House. I am today, sir, grateful. I know that parliamentary proceedings and, for that matter, the bills that needed to pass in this august House, there are many such issues that took priority. I am grateful to the Honorable Prime Minister for giving us the impetus to work in detail on these issues. My gratitude to the Parliamentary Affairs Minister, who prioritized children as much as he did the finance bill. You have my gratitude, my fellow colleagues. And I look forward, sir, to the interventions. I will keep